आज पहली बार आपके मुंह से ऐसी बातें सुन रही हूं। आपने कब से मायूस होना सीख लिया जलील साहब? बस तुम भी मान लो असरा बेगम कि हमारी बेटी के पास और कोई ऑप्शन नहीं। रोज रोज के मरने से बेहतर एक ही बार सब्र का घूंट पीकर मर जाओ। सब्र का घूंट पीकर भी कोई मरता है भला? ये तो वो घूंट है जिसको पीने वाला न जी सकता है न मर सकता है। जलील साहब, आप तो हालात से घबराने वाले नहीं थे। क्या हो गया है आपको? मेरी सबसे ज्यादा काबिल और लायक बेटी थी रोशनी, किन बेकदरे लोगों में फंस गई है। उसे देखता हूं तो दिल खून के आंसू होता। उसका भी अच्छा मुस्तकबिल हो सकता था। क्या सारी जिंदगी समझौतों पे गुजारा करेगी वो? नहीं असरा बेगम, मैं ये चाहता हूं कि वो अपने ऊपर से समझौतों की चादर उतार फेंके, भूल जाए कि उसका कोई बाप था, उसकी कोई इज्जत, कोई अना थी उसके बाप की। भूल जाए वो सब। नहीं भूल सकती बाबा। नहीं भूल सकती। आपकी बातों को नहीं भूल सकती। आपके सिखाए हुए सबक मुझे आज भी याद है। आप ही ने मुझसे एक दफा कहा था कि किस्मत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतर जात सिर्फ अल्लाह पाक की जात होती है। तो फिर मुझे सोचने की क्या जरूरत है? किस्मत के वार से हारने वाले अच्छे इंसान नहीं होते बाबा। मैं वहां जाऊंगी, मैं उस घर जरूर जाऊंगी बाबा। तुम उस घर में नहीं जाओगी, मैं कह रही हूं तुम वहां नहीं जाओगी। और ये बात हस्साम से भी कहती है मैंने। वो अलग घर लेगा और तुम्हें वहां रखेगा, और फिर वो मत रोके अम्मी। मेरा हसाम के घर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं वहां ना गई ना तो मैं उस झूठ से पर्दा कैसे उठाऊंगी? जिस चीज की वजह से आज हम सब रो रहे हैं उसे सबके सामने कैसे लाऊंगी? मुझे वहां जाना होगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है। सहती गई मैं जितने सितम थे मुझसे, परछाई भी रूठी थे अपने जो छूट गए थे। जीवन सारा
अमान, ये क्या तरीका है? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे थे? दोस्तों के साथ था। क्यों, क्या हुआ? दोस्तों के साथ थे? ये क्या बात हुई, दोस्तों के साथ थे? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, एटलीस्ट बंदा बता देता है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, लेकिन तुम। मुझसे मेरी माँ ने आज तक इस आवाज में बात नहीं की, तो तुम कौन होती हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। और मैं तुम्हारा शौहर। आज तो पूछ लिए, लेकिन आइंदा के बाद हिम्मत मत करना मुझसे कुछ पूछने की। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, समझी? अमान, कि तुम मुझसे किस लहजे में बात कर? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं आज तक वही करता आया हूँ जो मेरे दिल ने कहा है। मैंने कभी ना किसी के ऑर्डर्स लिए और ना मैं लूंगा। और ये बात मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा नहीं। समझ आ रही है? बाबा, चाय। बाबा, आप चाहते थे ना कि मैं अपने लिए एक फैसला कर लूं, तो मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? अपने घर वापस जाने का फैसला। मैं अब हसाम का इंतजार नहीं करूंगी, आज ही वापस चली जाऊंगी मैं। नहीं रोशन, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों खुद को गिरा रही? मैं खुद को नहीं गिरा रही हूँ बाबा, गिराया तो मुझे हालात ने है, हसाम की नजरों में। मैं तो उस घर में अपना मकाम वापस हासिल करना जा रही हूँ। तुम उस घर में उस वक्त तक नहीं जाओगे जब तक हसाम तुम्हें खुद लेने नहीं आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, नहीं जाओगी तुम। और ये वो आपकी पहली बात होगी जो मैं नहीं मानूंगी बाबा। मुझे मत रोके, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी। बाबा, मैं नहीं चाहती कि हसाम और मेरे बीच में जो ये गलत फहमियां हैं ये इस हद तक बढ़ जाएं कि आखिर में सिर्फ हम दोनों ही रह जाएं और ये रिश्ता ना रहे। देखो, मैं जो कह रहा हूं, बाबा आप गलत नहीं है, लेकिन जो मैं कह रही हूं वो भी तो गलत नहीं है ना। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या आप नहीं चाहते कि मेरा घर बसा रहे? आप नहीं चाहते कि मुझ पर जो ये इल्जाम लगा है वो धुल जाए? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन लड़की की जो इज्जत होती है ना, लड़की की इज्जत उनके ससुराल में होती है बाबा। आप तसल्ली रखें, आपकी बेटी आपका सर झुकने नहीं देगी। वो लोग मुझे उस घर से निकालने के लिए साजिश कर रहे थे और हसाम उस साजिश का हिस्सा हो चुके। आप क्या चाहते हैं? मैं हार मान जाऊं और वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएं? उस घर के अंधेरों को आपकी रोशनी की जरूरत है बाबा, और खासकर हसाम को। प्लीज मुझे मेरा काम करने से ना रोके, बस दुआ करें, दुआएं दे मुझे हमेशा की तरह, क्योंकि अगर आपकी दुआएं नहीं होंगी तो मैं हार जाऊंगी। जाओ बेटी। खुश रहो, सलामत। कभी कोई मुश्किल तुम्हारे रास्ते में ना आए।
सदा सुहाग। अरे किरण, अम्मी, क्या बात है? इस तरह उदास क्यों बैठी हो? घर वालों की याद आ रही है क्या? नहीं अम्मी। अच्छा, तो ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? बताओ मुझे। और अगर याद आ भी रही है तो थोड़ी देर घर को हो ही आओ। ऐसी कोई बात नहीं है, बस अमान को लेके थोड़ा परेशान थी। अच्छा, क्यों? क्या कहा है अमान ने तुम्हें? बताओ मुझे, मैं अभी जाकर उसके कान पकड़ती हूँ। अम्मी, कल रात अमान ने मुझसे इतनी बदतमीजी की, इतनी गुस्से में मुझसे बात की। सिर्फ मैंने यही कहा कि आप इतनी देर से क्यों आए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। और कहने लगी कि आज तक ये बात मुझसे किसी ने नहीं पूछी और तुम पूछ रही हो। लो, इतनी छोटी सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, नई नई शादी हुई है, जरा वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में। और वैसे सच बात बताऊं, उसने कहा तो बिल्कुल सही है, आज तक उससे किसी ने ये बात नहीं की। लेकिन अम्मी, शादी के बाद तो सबको बदलना पड़ता है ना, और मैं भी तो वो काम नहीं करती ना जो मैं शादी से पहले करती थी। हैं? ये क्या बात है भला? क्यों नहीं करोगी तुम? घर है तुम्हारा, अपना घर है भाई, इस घर में तुम बेटी जैसी हो, बहू नहीं हो। और मैंने तुम में और ज़ारा में कभी फर्क नहीं किया है। थैंक यू अम्मी। और जहां तक है अमान की बात, तो तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं आज ही उससे बात करती हूँ। अच्छा, तुम ऐसा करो, बाहर आओ, मेरे साथ चाय पियो, और हाँ, अपना मुंह ठीक करके आना। जी। मैंने ये रिपोर्ट बदल दी है। तुम्हारे पास इस बात को साबित करने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा। कहा भी था मुझसे पंगा मत लो। इसी बात मेरे घर से निकल जाओ। मैं एक मिनट भी तुम्हारी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन सही है और कौन गलत, लेकिन अगर इस सही गलत के चक्कर में मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा रोशनी। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। सोचा तो कभी नहीं था बेटा, ये दिन भी आएगा कि मुझे खुद तुमसे ये बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है, सब कुछ तुम्हारे सामने है, हम बिल्कुल मजबूर हो गए। हाँ बेटा, बस इसीलिए तुम्हारे पापा ने ना तुम्हारे और रोशनी के लिए एक अलग घर का इंतजाम कर लिया है। बस अब तुम दोनों वहीं रहना। पापा, ये सब कैसे हो सकता है भला? मैं जानता था बेटा कि हमारी तरह तुम्हारी भी यही हालत होगी, लेकिन अब तुम ही कहो कि हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें क्या पता बेटा, जब से रोशनी इस घर से गई है, सारी सारी रात हम जागते रहते हैं। सारी रात आंखों में ही गुजर जाती है। क्या समझते, माँ बाप हैं हम तुम्हारे, इस तरह तुम्हारा घर उजड़ता देख सकते हैं क्या? बस इसीलिए बेहतर है कि बेटा तुम अपने बाबा का हुक्म मान लो। और भला माँ बाप और औलाद का रिश्ता क्या ऐसा होता है कि किसी कुछ कहने या कोशिश करने से खत्म हो जाए? देखो बेटा, वैसे भी ये एक न एक दिन तो होना ही था।
तो मेरा ख्याल है कि इस काम का यही सही वक्त है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जायदाद का बंटवारा मैं अपनी जिंदगी में ही कर दूं। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बेटा ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा। अच्छा ये सब हो हवा के अभी खत्म हो जाए। और वैसे भी रोशनी तो जब तक आएगी ही नहीं इस घर में, जब तक तुम अलग नहीं होगे। मेरी बात हुई थी उसकी माँ से। देखो बेटा, झुक जाने में ही आफियत है। अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा और रोशनी का रिश्ता खत्म हो गया तो वो लोग जुनैरा को तलाक देकर वापस भिजवा सकते हैं। तो मैंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजात भी बनवा लिए। इन पर तुम आज ही साइन कर दो बेटा। नहीं पापा, आप मुझे खुद से इस तरह कैसे अलग कर सकते हैं? अरे कहाँ अलग कर रहे हैं बेटा, बल्कि हम तो ये चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ रहें और तुम रोशनी के साथ। बस मेजान, जो पापा कह रहे हैं ना वो मानो। हमें बिल्कुल गलत मत समझना। हाँ सा, बिल्कुल गलत मत समझना। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं बेटा, साइन कर दो। वैसे भी तो सब कुछ तुम्हारे ही है, फिर साइन करने में क्या मसला है? देखो बेटा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कोई चीज नहीं। अगर इसके बगैर ही रोशनी इसी घर में वापस आ जाए तो